प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका के 3 दिवसीय दौरे पर गए हुए हैं। आपको बता दें कि पीएम अमेरिका में आयोजित क्वाड शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे, साथ ही कई अन्य कार्यक्रमों में भी शिरकत करेंगे। ये समिट पहले भारत में होनी थी, लेकिन आपको बता दें कि बाद में इसे अमेरिका शिफ्ट कर दिया गया। पीएम मोदी 22 सितंबर को न्यूयॉर्क में भारतीय समुदाय के लोगों को संबोधित भी करने वाले हैं। राष्ट्रपति बाइडेन अपने गृह नगर विलिंगटन में क्वाड शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेंगे और इस कार्यक्रम में ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज़ और उनके जापानी समकक्ष फूमियो किशिदा भी शामिल होंगे। 2004 में जब हिंद महासागर में सुनामी आई थी तो बड़े पैमाने पर तटीय देश प्रभावित हुए थे। इसके बाद भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान ने तटीय प्रभावित देशों की मदद करने का कदम उठाया था। 2007 से लेकर के 2010 के बीच क्वाड शिखर सम्मेलन की बैठक होती रही। इसके बाद बैठक बंद हो गई। आपको बता दें कि इस बीच चीन ने ऑस्ट्रेलिया पर काफी दबाव बनाया। इसका नतीजा ये हुआ कि ऑस्ट्रेलिया इस संगठन से दूरियां बनाने लगा। आम आदमी पार्टी की नेता और दिल्ली की मनोनीत मुख्यमंत्री आतिशी की नई सियासी पारी आज से शुरू होने जा रही है। आतिशी आज शाम 4:30 बजे राजनिवास में 5 कैबिनेट मंत्रियों के साथ दिल्ली की नई मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ग्रहण करेंगी। दरअसल अरविंद केजरीवाल ने मंगलवार को एलजीवीके सक्सेना को दिल्ली के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा सौंपा और उसके बाद आतिशी ने सरकार बनाने का दावा पेश किया। सरकार गठन की फाइलें राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को मंजूरी के लिए भेजी गई, जिसके बाद राष्ट्रपति की तरफ से इसकी मंजूरी दे दी गई। आपके घोषित मंत्रिपरिषद में गोपाल राय, कैलाश गहलोत, सौरभ भारद्वाज, इमरान हुसैन और नए सदस्य मुकेश अहलावत शामिल हैं, जो सुल्तानपुर माजरा से पहली बार विधायक बने हैं। राय, गहलोत, भारद्वाज और हुसैन निवर्तमान केजरीवाल सरकार में मंत्री हैं। बिहार में कानून व्यवस्था को लेकर के सीएम नीतीश की अध्यक्षता में अहम बैठक हुई। बैठक में डीजीपी, गृह सचिव, एडीजी समेत सीनियर अधिकारी शामिल हुए। नवादा की घटना के बाद सीएम नीतीश एक्शन मोड में दिखाई दे रहे हैं। सीएम नीतीश ने क्राइम कंट्रोल को लेकर के अधिकारियों को सख्त निर्देश भी दिए हैं। वहीं बिहार में कानून व्यवस्था की मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने समीक्षा बैठक की है। सीएम नीतीश की आरजेडी पर बैठक पर सांसद मनोज झा ने तंज कस दिया है। मनोज झा ने कहा कि यह समीक्षा केवल रिवाज है। मनोज झा ने 20 साल पहले की बातों के जिक्र पर सत्ता पक्ष पर आंकड़ा विहीन और आधारहीन बातें करने का आरोप लगा दिया। मनोज झा ने बिहार में कानून व्यवस्था पर डिबेट की चुनौती दी। वहीं नवादा की घटना पर भी मनोज झा ने हमला बोला है। जब जागे तभी सवेरा, यह सवेरा सिर्फ रिचुअल है, एक रिवाज है। सर्वेक्षण कर लिया, हवाई सर्वेक्षण हो गई, लेकिन जो सिस्टमिक प्रणालीगत दोष है उसके लिए क्या किया आपने? आपसे तो कोई सवाल पूछ ले आपके लोगों से तो इतने नाराज हो जाते हैं कि 25 बरस ये पहले ये था, 20 बरस ये पहले ये था। आंकड़ा विहीन, आधारहीन बातें। और इसलिए मैं कहता हूँ यह नवादा की घटना है, सामूहिक हिंसा का तांडव। और ये मैं बार बार दोहराता हूँ कि अगर मुख्यमंत्री जी को जानकारी है और तब हो रहा है तो ये चिंता का विषय है, और अगर मुख्यमंत्री जी की जानकारी में नहीं है तो ये उससे भी बड़ी चिंता का विषय है। आखिर चला कौन रहा है, बिहार किन के हाथों में है, और प्रत्यक्ष शासन तो नहीं चलेगा ना, ये महत्वपूर्ण है मैं जानना। वहीं जेडीयू के राष्ट्रीय प्रवक्ता राजीव रंजन ने मनोज झा पर पलटवार किया है। राजीव रंजन ने कहा कि आरजेडी बार बार उस दौर की चर्चा से घबराती क्यों है। बार बार ये कहना कि 1990 से 2005 का जिक्र ना हो, ये उससे मुंह मोड़ लेने वाली बात होगी। बिहार की जनता उस दौर को भूल नहीं सकती है। जेडीयू ने दावा किया है कि एनसीआरबी के आंकड़ों के मुताबिक बिहार पहले 5 राज्यों में शामिल है जहां कानून व्यवस्था की स्थिति बेहतर है। वहीं जमीन सर्वे पर सूचना जनसंपर्क विभाग के मंत्री महेश्वर हजारी ने बड़ा बयान दे दिया। उन्होंने कहा कि इसकी कोई समय सीमा नहीं, अगर सर्वे हो जाता है तो बिहार में जमीन विवाद के अधिकांश मामले ही खत्म हो जाएंगे। पटना में कांग्रेस के खिलाफ बीजेपी की अनुसूचित जाति मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने महाधरना दिया। राहुल गांधी के आरक्षण पर दिए बयान के विरोध में महाधरना दिया गया। मीटिंग में डिप्टी सीएम विजय सिन्हा समेत कई और नेता मौजूद रहे। तिरुपति प्रसाद मामले में गोरखपुर से बीजेपी सांसद रवि किशन का बयान सामने आ गया। रवि किशन ने कहा कि हिंदुओं को मीट के लड्डू दिए जा रहे हैं, क्या हो रहा है, हिंदुओं के साथ सोचना चाहिए। आप देख ही रहे हो बालाजी मंदिर में मटन मीट द्वारा बीफ के मीट के लड्डू बना के बेचे जा हिंदुओं को दिए जा रहे हैं।
क्या हो रहा है हिंदुओं के साथ, ये सोचना चाहिए। मंदिर जो चला रहे थे जो हिंदू नहीं थे, और ये विषय आज पूरे विश्व में चर्चित है कि बीफ का मटन दिया जा रहा था लड्डू में। तो वो समय आ गया है कि शस्त्र और शास्त्र उसके साथ चले के हो। यह समय बा, यह पूज्य महाराज जी सिखावाना, अगर ये बुलडोजर कहा ना तो उसके अंदर बहुत सारी बातें हैं। आंध्र प्रदेश के तिरुपति बालाजी मंदिर के प्रसाद में मिलावट कर लोगों की आस्था से खिलवाड़ किए जाने के सनसनीखेज खुलासे का असर संगम नगरी प्रयागराज में भी देखने को मिल रहा है। यहां आने वाले श्रद्धालुओं को अब इस बात का डर सता रहा है कि कहीं उनके प्रसाद में भी मिलावट तो नहीं है। उधर दुकानदार शुद्ध प्रसाद बनाने का दावा कर रहे हैं। आंध्र प्रदेश के मशहूर तिरुपति मंदिर के प्रसाद विवाद के बाद काशी विश्वनाथ मंदिर के प्रसाद की शुद्धता की जांच की गई है। मंदिर प्रशासन के एसडीएम शंभू शरण सिंह ने प्रसाद भवन में अचानक से निरीक्षण किया। एसडीएम ने प्रसाद बनाने, सफाई से लेकर प्रसाद में इस्तेमाल सभी सामग्रियों की खुद जांच की। साथ ही प्रसाद बनाने वाले कर्मचारियों से बनाने की प्रक्रिया को लेकर भी पूछताछ की है। उन्होंने खाद्य विभाग को भी बुलाया और अब जांच में प्रसाद पूरी तरह से शुद्ध और मानक के हिसाब से मिला है। फिर भी प्रसाद का सैंपल जांच के लिए लैब में भेजा गया। विश्वनाथ मंदिर प्रशासन इस बात को लेकर के चिंतित था कि हमारे यहाँ जो लड्डू बन रहे हैं, हालांकि हम उसकी सैंपलिंग हमेशा फूड डिपार्टमेंट से कराते हैं, फिर भी एक बार हम फिर से इस चीज़ के लिए कंफर्म होना चाह रहे थे कि सब चीज़ हमारे यहाँ ओके है, कोई दिक्कत नहीं है। इसी के मद्देनज़र हमारे 2 वेंडर हैं, दोनों वेंडरों के लड्डू जहाँ बनते हैं उनके दोनों गोदामों पर औचक निरीक्षण किया गया है। सामानों की सैंपलिंग कराई गई है, घी की सैंपलिंग हमने कराई है, पूरा प्रोसेस को देखा है कि किस ढंग से बन रहा है, बनाने में कौन कौन लोग सम्मिलित हैं उसको भी हम लोगों ने ध्यान दिया है और सब चीज़ ठीक मिली है। बिहार में बाढ़ जैसे हालात हैं। आज सीएम नीतीश कुमार ने गंगा के बढ़ते जलस्तर का जायजा लिया। सीएम कंगन घाट और जेपी गंगा पथ पर गए। सीएम ने अधिकारियों को उचित कदम उठाने के निर्देश भी दिए। सीएम नीतीश ने पटना से हाजीपुर तक बाढ़ग्रस्त इलाके का जायजा लिया। सीएम ने वैशाली में तेरसिया दियर में चल रहे कैंप का निरीक्षण किया और सीएम ने सामुदायिक किचन और पशु शिविर के साथ राहत शिविर का जायजा लिया। गंगा के बढ़ते जलस्तर के कारण पटना में बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए हैं। गांव से लेकर रिहायशी इलाकों तक पानी ही पानी है। पटना सिटी के कई इलाके जलमग्न हो चुके हैं। सड़क पर 3 फीट तक पानी पहुंच गया है। बाढ़ का पानी गुरुद्वारा के नजदीक पहुंच गया है। लोगों के घरों में बाढ़ का पानी घुसने के कारण खाना भी नहीं बन पा रहा। लोगों को गुरुद्वारे में जाकर खाना खाना पड़ता है। पटना में बाढ़ की त्रासदी की तस्वीरें ड्रोन कैमरे में कैद की गई। दानापुर से लेकर के पटना सिटी तक आसमानी और जमीनी तस्वीर में गंगा नदी का जलस्तर बढ़ने से चारों तरफ पानी ही पानी नजर आ रहा है। गंगा घाट किनारे बसे हुए लोगों की आशियाने डूब चुके हैं तो सड़कें भी दरिया में तब्दील हो गई है। दानापुर से लेकर के पटना सिटी के कंगन घाट तक ड्रोन कैमरे से बाढ़ की तस्वीर ली गई। जिला प्रशासन ने बाढ़ पीड़ित लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया है, साथ ही उनके खाने पीने की व्यवस्था भी की गई है। वहीं भोजपुर में भी गंगा का जलस्तर बहुत तेजी से बढ़ रहा है। शाहपुर, बिहिया, बढ़हरा, आरा और कोइलवर प्रखंड के सैकड़ों गांव बाढ़ के पानी में गिर चुके हैं और पूरी तरह से जलमग्न हैं। शाहपुर प्रखंड सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ, जहां के 11 पंचायत के कई दर्जन गांव बाढ़ की चपेट में आ गए हैं। गांव में जाने वाली सड़कों पर 3 से 4 फीट पानी बह रहा है। आवागमन पूरी तरह से बंद हो गया है। जिला मुख्यालय से सैकड़ों गाँव का संपर्क पूरी तरह टूट चुका है। बाढ़ प्रभावित इलाके की बिजली तक काट दी गई, जिसके कारण लोगों को बहुत सारी परेशानी हो रही है। गांव में आने जाने के लिए लोगों को नाव का ही सहारा लेना पड़ता है। मुंगेर में गंगा में उफान से लोगों की मुश्किलें बढ़ गई है। जिले के 3 प्रखंडों में सबसे ज्यादा बरियारपुर प्रखंड प्रभावित है और उनके घरों में 4 से 5 फीट तक पानी घुस आया है। तो वहीं जिला प्रशासन के अनुसार बाढ़ से निपटने के लिए हर जरूरी कदम उठाए गए हैं। बाढ़ पीड़ितों को भी सुविधा मुहैया कराई जा रही है। के जलस्तर में वृद्धि हुई है और हमारे जो भी विभिन्न अंचलों में प्रभावित पंचायतें हैं, चाहे वो जमालपुर में हो, बरियारपुर में हो, मुंगेर सदर प्रखंड में हो, चाहे दरहरा में हो, प्रशासन के द्वारा हमारे सारे पदाधिकारी गतिशील हैं और इस पर हम लोग निगाह रख रहे हैं। और जो भी आवश्यक व्यवस्थाएं हैं, चाहे वो पॉलिथीन से संबंधित हों, ड्राई राशन देने से संबंधित हों या जो है किचन चलाने से संबंधित हो, सभी व्यवस्थाएं की जा रही हैं।
जलस्तर में क्योंकि वृद्धि हो रही है तो सभी पदाधिकारी भ्रमणशील हैं और अन्य जगहों पर भी जैसी आवश्यकता होगी हम लोग आवश्यक व्यवस्था करेंगे। और समस्तीपुर के पटोरी अनुमंडल इलाके में गंगा नदी इस वक्त उफान पर है। लगातार बढ़ रहे जलस्तर की वजह से बांध पर पानी का दबाव है। रसलपुर बांध पर 80 मीटर में बने बंडल धंस चुके हैं। जल संसाधन विभाग के इंजीनियर और कर्मी मरम्मतीकरण के कार्य में जुटे हुए हैं। जियो बैग डालकर बांध को सुरक्षित किया जा रहा है। पटोरी अनुमंडल में गंगा खतरे के निशान से ऊपर है। लखीसराय में बाढ़ से हाल बेहाल है। गंगा, हरुहर और किऊल नदी उफान पर है। लोगों की जिंदगी बेबस हो गई है। बढ़ैया प्रखंड के कुठा गांव में गंगा का पानी फैल गया है। मुख्य सड़क पर पानी की धार बह रही है। दर्जनों गांव में आवागमन बाधित हो गया है। आलम यह है, स्थिति यह है कि हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर भी बाढ़ के पानी में डूबा हुआ है, जिससे कि स्वास्थ्य कर्मियों को काफी परेशानी हो रही है। लोग जिला प्रशासन से मदद की गुहार लगा रहे हैं। कुठा गाँव से बाढ़ की स्थिति का जायजा लिया है न्यूज 18 संवाददाता राकेश कुमार ने। और छपरा का दियारा इलाका बाढ़ की चपेट में आ गया है। गंगा और सरयू में आए उफान के कारण जलस्तर में भारी वृद्धि हुई और लोगों के घरों में बाढ़ का पानी घुस आया। बाढ़ प्रभावित इलाके में एहतियातन बिजली काट दी गई और 5 दिनों से बिना बिजली के बाढ़ पीड़ितों की जिंदगी बद से बदतर हो गई। ग्रामीण इलाकों में लोगों को मोबाइल चार्ज करने के लिए भी बिजली नहीं मिल पा रही है, लिहाजा जुगाड़ टेक्नोलॉजी से लोग मोबाइल को चार्ज करके अपना काम चला रहे हैं। गंगा का जलस्तर बढ़ने के बाद पटना का दियारा इलाका बाढ़ की चपेट में है। न्यूज 18 की टीम पहली बार दियारा इलाके पहुंची और वहां पर ग्राउंड जीरो की तस्वीर ली गई। आपको बता दें कि नकटा दियारा का पूरा इलाका जो है वो बाढ़ में डूबा हुआ है। लोग घरों में जलकैदी बन गए हैं। घर, सड़क, मंदिर और बाजार सब जलमग्न हो गया है। यहाँ से लोग जरूरी सामान के साथ नाव के जरिए पलायन कर रहे हैं। और मुंगेर में बाढ़ में फंसे लोगों का जिला आपदा विभाग के गोताखोर रेस्क्यू कर रहे हैं। रेस्क्यू कर सभी बाढ़ पीड़ितों और मवेशियों को सुरक्षित जगह तक पहुंचाया गया है। दरअसल मुंगेर में गंगा का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। गंगा खतरे के निशान से 50 सेंटीमीटर ऊपर बह रही है। इस कारण कई गांव में पानी घुस चुका है। वहां कई परिवार जलकैदी बनकर रह गए। और एक बड़ी खबर, आरा से बाजार समिति परिसर में आग लगने की खबर सामने आई है। आग की चपेट में फल के कई गोदाम हैं। फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर कड़ी मशक्कत के बाद काबू पाया है। आपको बताते चलें, ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं वो उसी जगह की तस्वीर है। शॉर्ट सर्किट बताई जा रही है। शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी है। आग की चपेट में फल के कई गोदाम, बहुत सारा नुकसान हुआ है और काफी मशक्कत के बाद फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया है। और पटना के बेटा के एनआईटी की छात्रा की आत्महत्या के बाद पटना एनआईटी कैंपस में छात्रों ने जमकर बवाल काटा। आंध्र प्रदेश की रहने वाली पल्लवी रेड्डी सेकंड सेमेस्टर की कंप्यूटर साइंस फैकल्टी की छात्रा थी। उसकी आत्महत्या की खबर जैसे ही पटना स्थित एनआईटी कैंपस में पहुंची, काफी संख्या में छात्र जुट गए और घटना के विरोध में जमकर बवाल काटा है। छात्र लगातार वी वांट जस्टिस के नारे लगा रहे हैं। उन्होंने निदेशक के आवास का घेराव कर दिया। इस घटना को लेकर मेडिकल टीम का गठन किया गया है। समस्तीपुर में मुखिया संघ के अध्यक्ष और बनवीरा पंचायत के मुखिया नारायण शर्मा की हत्या को लेकर के मुखिया संघ आक्रोशित है। प्रदेश भर के मुखिया ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। मृतक के परिजनों के खिलाफ 50 लाख रुपए मुआवजे की मांग की है। मुखिया को आर्म्स लाइसेंस मुहैया कराने की मांग की गई है। साथ ही आरोपियों की तुरंत गिरफ्तारी कर स्पीडी ट्रायल कर फांसी देने की भी मांग की गई है। 15 अक्टूबर तक पंचायत प्रतिनिधियों की सुरक्षा सुनिश्चित नहीं करने पर राज्यव्यापी हड़ताल की चेतावनी दी गई है। अगर समय रहते पंचायत प्रतिनिधियों की सुरक्षा के प्रति अगर सचेत नहीं होगी तो हम लोग बड़ा से बड़ा कदम उठाने जा रहे हैं और सरकार के सभी कार्यों का हम लोग असहयोग करना शुरू कर देंगे। और 15 अक्टूबर के पहले सरकार पंचायत प्रतिनिधियों की सुरक्षा संबंधित जितना लंबित मामला है कि आपको सुरक्षा की चिंता है, अगर पंचायत प्रतिनिधियों के प्रति अगर आप जागरूक हैं, पंचायती राज व्यवस्था के प्रति आप सभी जागरूक हैं, तो अविलंब इस पर निर्णय करिए और अपराधियों का तत्काल गिरफ्तारी हो और पंचायत प्रतिनिधि जो मृत पंचायत प्रतिनिधि है उनके परिजनों को 50 लाख मुआवजा मिले। और पटना में अपराधियों ने एक बार फिर पुलिस को चुनौती दे दी। अपराधियों ने सब्जी विक्रेता को गोली मार दी। घटना पीर बहुर थाना इलाके की टिकिया टोली इलाके की है, जहां अपराधियों ने सब्जी विक्रेता गुड्डू यादव को गोली मारी। बताया जा रहा है कि गुड्डू यादव अपने बच्चों को स्कूल छोड़कर लौट रहा था और उसी दौरान हेलमेट पहने 4 की संख्या में अज्ञात अपराधियों ने गोली मार दी। घायल सब्जी विक्रेता को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती किया गया, जहां उसका इलाज चल रहा है। फिलहाल पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आगे की कार्रवाई में जुटी हुई है।
और एक बड़ी खबर है नवादा से, जहां पर शिक्षक के घर में अपराधियों ने भीषण डकैती को अंजाम दिया है। घटना चौधरी नगर मोहल्ले की है, जहां पर शिक्षक अनिल कुमार के घर में 6 की संख्या में नकाबपोश अपराधियों ने डकैती की घटना को अंजाम दिया है। अपराधियों ने परिवार को बंधक बनाकर के 100 ग्राम सोना और 50,000 कैश लूट करके फरार हो गए। पीड़ित परिवार ने थाने में अज्ञात के खिलाफ मामला दर्ज किया है। गिराने लगा कि भाई दरवाजा खुलवाओ, नहीं तो तुम लोग को मतलब मारेंगे। तो डर से दरवाजा खुलवा दिए और बस वही था जो अलमारी में जो भी था, उन लोग सब मतलब सोना था 10 भर, और उधर से निकल के फिर बक्सा में से ताला तोड़ के और 50,000 कैश निकाला है और सब भागा है। और पूर्वी चंपारण में जमीनी विवाद में मारपीट और गोलीबारी की घटना घटी। 2 पक्षों के बीच गोलीबारी में एक महिला की मौत हो गई, जबकि 6 लोग गंभीर रूप से जख्मी हुए। घायलों का इलाज सदर अस्पताल में जारी है। घटना मधुबनी के बांकी गांव की है। बताया जा रहा है कि प्रेम भगत और रामजी भगत के बीच जमीन को लेकर विवाद हुआ। रामजी भगत की तरफ से कई लोग बंदूक लेकर आए और अंधाधुंध गोली चला दी, जिसमें प्रेम भगत की भगिनी मोनिका कुमारी, जो परीक्षा देने आई थी, उसकी गोली लगने से मौत हो गई। हमको जमीन है ना, घराड़ी पूरा हड़पने के चाह रहा है। अच्छा, कितना घराड़ी का जमीन? जी हाँ जी, हमको घर सबके मर्डर करके घर उर सब हड़पने के चाह रहा है। कौन? रामजी भगत, सकलदेव भगत। बाढ़ में रास्ते के विवाद में 2 पक्ष में जमकर मारपीट हुई। ईंट और कुल्हाड़ी से हमला के साथ में 4 राउंड फायरिंग भी हुई। मारपीट में दोनों पक्ष के एक महिला घायल है। आपको बता दें कि पटना एनटीपीसी ये जो घटना है वो एनटीपीसी थाना के नवादा गांव की है। न्यूज़ 18 वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। गोपालगंज के हथुआ शहर में महावीरी अखाड़े के नाम पर जमकर ठुमके लगे। प्रतिबंध के बावजूद ऑर्केस्ट्रा का आयोजन किया गया, जिसमें डांसर्स ने जमकर ठुमके लगाए। वीडियो वायरल होने के बाद इस पूरे मामले में एसपी ने जांच कर कार्रवाई के आदेश दिए हैं। दरभंगा के पटोरी गांव में ऑर्केस्ट्रा में खुलेआम पिस्टल लहराने का वीडियो वायरल हो रहा है और ये वायरल वीडियो विश्वकर्मा पूजा के मौके पर ऑर्केस्ट्रा के आयोजन के दौरान का है। ये वीडियो मोरो थाना क्षेत्र के पटोरी गांव का बताया जा रहा है। वीडियो जो वायरल है उसमें देखा जा सकता है कि कैसे एक युवक पूरे स्टेशन में ऑर्केस्ट्रा गर्ल के साथ में डांस करते हुए पिस्टल लहरा रहा है। बताया जा रहा है कि ऑर्केस्ट्रा के आयोजन के लिए प्रशासन से कोई अनुमति नहीं ली गई थी। वायरल वीडियो की जांच में पुलिस जुटी है। न्यूज़ 18 हालांकि वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। पूर्वी चंपारण के घोड़ासहन में इंटर के छात्र विकास कुमार उर्फ विक्की हत्याकांड का खुलासा हुआ। पुलिस ने इस पूरे मामले में 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। प्रेम प्रसंग में विकास कुमार की हत्या हुई थी। प्रेमिका के भाई ने ही हत्या की साजिश रची। हत्या के दिन इस्तेमाल मोबाइल भी पुलिस ने बरामद कर लिया। 2 बदमाश की तलाश लगातार जारी है। मोतिहारी से एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है, जहां पर रक्सौल में ई रिक्शा ड्राइवर के मोबाइल में रील्स देखने के चक्कर में बड़ा हादसा होते होते बच गया। दरअसल ड्राइवर के रील देखने की वजह से ई रिक्शा नहर में गिर गया, जिसमें एक ही परिवार के 5 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। लोगों ने आनन फानन में नहर में कूद करके जान बचाई है। घटना नोनियाडीह साइफन के पास की है। मामले की जानकारी मिलने पर पुलिस की टीम भी मौके पर पहुंची और आरोपी ड्राइवर को अपने साथ ले गई। ड्राइवर बात कर रही थी, एक हाथ में से चला रही थी, तो एकाएक लेके चले गए अंदर पानी के, और वो अलग थे और हम लोग बोल रहे थे निकालिए, हम लोग को और नहीं निकाल रही थी, चुपचाप ऐसे ही खड़े थे, तो दूसरा कोई आकर हम लोग को निकाला। कोई आदमी रिक्शा पर रोला हो लोगों ने? रिक्शा पर 5 आदमी रहनी है। 5 आदमी केंगे एकदम रिक्शा नहर में डूब गई। पर बात करके आवत रहनी है, एक बैगों में घुसा देंगे, पलटा देंगे, हवाई वाला। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आप बने रहे न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।